हेलो गाइस, तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन जो रह गए थे कुछ सब्जेक्ट्स के वो कंडक्ट हो रहे थे। तो कॉमर्स का भी था उसमें, तो कॉमर्स का एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद जो है इंटरव्यू अभी शेड्यूल हुए हैं और रिसेंटली 4 दिन में ये इंटरव्यूज़ जो है होने वाले हैं कॉमर्स के। तो कॉमर्स वालों के लिए कुछ खास चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो जब आप जाओगे इंटरव्यू देने तो आपको जो है बिठाया जाएगा एक हॉल में एंड उसमें आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, वो सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। और उसमें ये बताया जाएगा कि आपने किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं करनी है। आपने कहाँ से मास्टर्स की है, कहाँ से ग्रेजुएशन की है, आपका नाम क्या है, आप किस स्टेट से हैं, ये कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। किस ईयर में की है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें आपको एक टैग दिया जाता है, कोड नंबर होता है जो आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है। एक कोड नंबर से आप पहचाने जाते हो एंड आपका जो है बोर्ड भी चूज़ करने का आपको ही एक जो है लकी ड्रॉ से दिया जाता है ज़रिया कि आप अपना बोर्ड भी चूज़ कर सकते हो। हमारे बारे में 3 बोर्ड थे, तो ठीक है, उस तरीके से सिलेक्शन हुआ था। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या चीज़ें होती हैं। ये इंटरव्यू का जो एवरेज टाइम है वो 8 से 10 मिनट का रहता है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसमें मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछी गई, सीधा ये पूछा गया जैसे ही मैं एंटर की कि आपने अपनी मास्टर्स किस ईयर में की थी। फिर मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि इतना गैप क्यों है, जैसे 2022 में मेरी मास्टर्स हुई थी तो इतने टाइम अब क्या किया। तो मैंने बताया कि मैं एडटेक में हूँ एंड ऑल। फिर थोड़ा सा जो है एडटेक में क्या करते हो, यूजीसी नेट की कोचिंग देते हो, तो यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली। यूजीसी नेट में मैं पढ़ा रही हूँ बट सीएसआईआर भी पूछा जाएगा क्योंकि आपके जर्नल पेपर से रिलेटेड है, ये हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो उन्होंने बोला ये चीज़ पे भी कमांड होनी चाहिए। तो आपको ओवरऑल जो है जो आप कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर मैंने जीरल अकाउंटिंग से शुरुआत हुई कि इसके अलग रूल्स हैं या नहीं, आईएफआरएस में क्या मेंशन किया गया है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, सारी चीज़ें आपसे पूछी गई। फिर एक जो है मार्केटिंग एक्सपर्ट्स थे तो उन्होंने सोशल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट मार्केटिंग का पूछा। देन उसके बाद जो है एक और जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा कि आप जो है अकाउंटिंग के टॉपिक्स जो हैं उनमें कंफर्टेबल हो क्या, तो मैंने बोला येस। तो उन्होंने फिर अकाउंटिंग की शुरुआत की, एंजल इन्वेस्टिंग है, ठीक है, और हमारा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है इनमें क्या डिफरेंस है, कब किस स्टेज पे किसको यूज़ किया जाता है, स्टेजेस क्या है फंडिंग की एंड ऑल। फिर बुक बिल्डिंग वर्ड मैंने बोला एक्सप्लेन करते हुए, तो बुक बिल्डिंग से रिलेटेड फिर शुरू हो गई सारी चीज़ें, है ना। और फिर इस तरीके से जो है और भी चीज़ें आपसे थोड़ी पर्सनल भी पूछ ली जाती हैं, नॉट जस्ट योर नेम एंड कुछ भी आइडेंटिटी, क्या कर रहे हो किस तरीके से, वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर आपका रैपिड फायर भी हो सकता है एंड आप किस तरीके से क्वेश्चन सुन के अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर मतलब अपना आंसर दे रहे हो, प्रेजेंटेशन कैसी है उस पर भी ध्यान रखा जाता है, कितना आप ईजिली जो चीज़ें बताई जा रही है उसको अडेप्ट कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको चेक किया जाता है एंड ये पर्सनैलिटी टेस्ट ही आपका बेसिकली होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू में रही थी। तो आई होप कि आपको भी ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करेंगी एंड ये मेरा एक्सपीरियंस था। आपका भी जो है एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। और आपको क्या क्या क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, जो आपका लेटर है इंटरव्यू लेटर वो आपने लेके जाना है सिर्फ और सिर्फ। और इंटरव्यू देने जाते हो तो वो भी नहीं चाहिए, बायोमेट्रिक के टाइम पे सिर्फ आपका ये चाहिए होता है। और जब आप एंटर करते हो तो बायोमेट्रिक आपका हो जाता है। जिसका भी सेकंड शिफ्ट में आएगा भाई खाना वाना खा के जाना, क्योंकि बहुत लंबा वेटिंग पीरियड होता है। 4 घंटे मेरे भी वेटिंग पीरियड में गए थे। और आपका रोल नंबर पहले है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले बुला लिया जाएगा, शायद आपको सबसे लास्ट में बुलाया जाए, जो कि मेरे साथ हुआ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से जो है इंटरव्यू दे के आना और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना मेरे साथ। थैंक यू सो मच।